ये सबसे अमीर शख्स बने हैं, लेकिन अभी बने अभी 2021 में, हाल ही में। उससे पहले 2020 तक वो 33वें नंबर पे थे अमीरों में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम लोग बात करेंगे दुनिया के सबसे अमीर शख्स इलॉन मस्क के बारे में। तो इलॉन मस्क कौन हैं, क्या करते हैं, कैसे वो सबसे अमीर इंसान बने, इन सब बातों के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहले बातचीत करें तो जब वो 12 साल के थे, उन्होंने 12 साल में एक वीडियो गेम बना दिया था, और सिर्फ बनाया नहीं, उसको बेच दिया था $500 में। तो सिर्फ 12 साल से ही कमाई शुरू कर दी थी। उसके बाद घर की आर्थिक व्यवस्था थोड़ी ठीक ठाक नहीं थी, तो लकड़ी के कारखाने में भी काम करना पड़ा, ऐसा भी सुना है हमने। 1997 में उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में। फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने के लिए गए, लेकिन 2 दिन में ही समझ में आ गया कि यहाँ दाल गलने वाली नहीं है, हम तो बिजनेस ही करेंगे भैया, बिजनेस ही करना आता है। पहली बार बिजनेस शुरू किया अपने 2 भाई के साथ मिलकर। कंपनी का नाम रखा Zip2। कंपनी का करती क्या थी, एक वेबसाइट थी जो कि एक सिटी लोकल गाइड वेबसाइट थी। वो कंपनी से इतनी अच्छी वो चली वेबसाइट कि उसको कॉम्पैक्ट कंपनी ने खरीद लिया। वो कंपनी जो आजकल कंप्यूटर टेक कंपनी है, बहुत बड़ी कॉम्पैक्ट, उसने खरीद लिया सन 2000 में 307 मिलियन में। उसमें से इलॉन मस्क को मिले 22 मिलियन। एक दूसरी वेबसाइट नाम था x.com। हाँ, वो वाली x.com नहीं जो तुम समझ रहे हो, वो वाली नहीं, दूसरी। तो x.com बनाई उन्होंने। और x.com क्या करती थी, सबसे पहले इस दुनिया में अगर किसी ने इंटरनेट बैंकिंग शुरू की थी, मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में जो पैसा भेजते हैं, जैसे यूपीआई, डेबिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड, एक बैंक से दूसरे बैंक, आज नहीं देख रहे, किसी भी बैंक से कोई भी बैंक में पैसा भेज दो, 1 मिनट लगता है बस। ये सबसे पहले शुरू किया था उन्हीं की इस वेबसाइट ने, x.com ने। लेकिन इसको असली ताकत कब मिली, जब इन्होंने कोलैब किया एक दूसरी कंपनी से, नाम था कन्फिनिटी। कन्फिनिटी के साथ मिलके इन्होंने अपनी कंपनी का एक नया नाम दिया, पेपाल, जिसको आज हम सब जानते हैं। सब जानते हैं पेपाल को कि भाई वो कितनी बड़ी एक तरह की मीडिएटर कंपनी है जो सारी ट्रांजैक्शंस देखती है एक बैंक टू दूसरे बैंक होने वाली को। तो सबसे पहले ये भी कंपनी किसकी थी, इलॉन मस्क की। लेकिन ये भी उन्होंने किसको बेच दिया, ईबे नाम की कंपनी को बेच दी। वहां से भी खूब पैसे कमाए, 1200 करोड़ रुपए मिले उनको, पैसे मिले। उन्होंने बोला भैया आप तीसरा प्रोजेक्ट शुरू करते हैं और लोगों की जिंदगी को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उन्होंने बोला कि लोगों के लिए एक नया इंतजाम करने की सोची। उन्होंने बोला लोगों को मैं मार्स पे ले जाऊंगा और मार्स में बसाऊंगा। मार्स दूसरा ग्रह जैसे पृथ्वी, बोला मार्स पे ले जाऊंगा। अब मार्स पे ले जाऊंगा कैसे, मार्स पे ले जाने के तो रॉकेट लगता है। अब रॉकेट की बातचीत चली तो सर्च किया रॉकेट कहाँ सस्ते मिल जाएंगे, कहाँ ठीक ठाक मिल जाएंगे, है ना, कम लागत में काम हो जाए अपना। तो किसी ने बताया कि भैया रशिया में चले जाओ, वहाँ सही मिलते हैं। वहाँ गए, वहाँ 80 लाख रुपए का एक रॉकेट मिल रहा था। ये सुनते ही उन्हें लगा यार ये तो बड़ा महंगा है भाई, इससे तो इस हिसाब से अगर हमने बिजनेस किया तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तो भैया इन्फ्लुएंसर्स ऐसे ही होते हैं, जो चीजें लोग सोच तक नहीं सकते वो बना लेते हैं। उन्होंने बनाने की शुरू करी सस्ते रेट में रॉकेट, और कंपनी बना दी एक दूसरी, नाम था स्पेसएक्स। स्पेसएक्स नाम की कंपनी बना दी। कर दी क्या थी, एक तो सस्ते में रॉकेट बना दी थी, दूसरी बात है रीयूजेबल रॉकेट बनाती थी। एक बार यूज हो गया फिर यूज कर लो, दूसरी बार यूज हो गया तीसरी बार यूज कर लो। रीयूजेबल रॉकेट मतलब 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, बहुत बार आप तक चला लोगे। मैं आपको बताऊं, नासा भी आज उन्हीं से खरीदता है। अभी $1.5 बिलियन का ऑर्डर दिया है उनको। अगला काम बढ़िया कौन सा था, टेस्ला, जो कि भारत में भी आ रही है आजकल, बहुत हवा बना रखी है उसकी। हवा बना नहीं रखी, सही में बढ़िया है वो, सही में बढ़िया। कैसे, मैं बताता हूँ। अब शुरू कैसे होती है बातचीत। टेस्ला में इन्वेस्टर की तरह गए, इन्वेस्टमेंट करी, पैसा लगाया। क्यों लगाया, इंटरेस्टेड थे बहुत ज्यादा, क्योंकि टेस्ला इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाना चाहती थी, ऐसी गाड़ियां जो बिजली से दौड़ेंगी। लेकिन गाड़ी बनाई पहली बारी में, बहुत बढ़िया गाड़ी बनाई, लेकिन इतनी महंगी बनी कि साली खरीदी नहीं किसी ने। फिर दूसरी बारी में गाड़ी बनाई, उसमें बहुत तगड़े तगड़े फीचर,
एक चार्ज में 500 किलोमीटर चली जाए, मतलब यहां से कानपुर, दिल्ली से कानपुर। दूसरी बात, ऑटो पायलट मोड, बस एक बार लगा दी कि मैप में भैया फलानी जगह पहुंचना है, अपने आप रोड डिसाइड करेगी, तो मेरा स्टीयरिंग पकड़ना ना क्लच, अपने आप जाके पहुंचा के खड़ी कर देगी जाके। तो मैं कुछ नहीं करना, बस आराम करना है, जैसे बैक सीट पे करते हो ड्राइवर जब चलाता है तो इस तरह की गाड़ियां बनाई भैया, मतलब है कि नहीं फ्यूचरिस्टिक मॉडल्स। एक तो पेट्रोल का खर्चा खत्म, बिजली से चलेगी, एक चार्ज में 500 किलोमीटर जाएगी। 500 किलोमीटर तो बहुत कम लोग जाते हैं रोजमर्रा में, ऑफिस ही जाते हैं, उनके लिए तो बेस्ट गाड़ियां हो गई है। अगला भी बिजनेस आइडिया बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा है, मतलब पूरी दुनिया को फ्री इंटरनेट देने का जुगाड़ करना है। कंपनी शुरू कर दी है, नाम रखा है स्टारलिंक। करती क्या है, सैटेलाइट को ऊपर भेजेगी, इतना ऊपर नहीं, 500 किलोमीटर ऊपर भेजेगी, बस सरफेस से, अर्थ सरफेस से 500 किलोमीटर ऊपर, मतलब ऐसे आंखों से भी देख सकते हो उसको। लेकिन वो 12,000 भेजनी है पूरे वर्ल्ड के लिए, तभी ताकि फ्री इंटरनेट हो जाए। शुरू भी कर दिया काम नवंबर 2020 में इंग्लैंड में बहुत सारी 1000 के करीब भेज दिए ऊपर, और खूब उसकी टेस्टिंग चल रही है, लोग खूब लुफ्त उठा रहे हैं फ्री इंटरनेट का। तो बहुत जल्दी पूरी दुनिया में आ जाएगी, इंटरनेट भी आ जाएगा, इंडिया में भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी कि एयरटेल में नेटवर्क नहीं आ रहे, कि जियो में नहीं आ रहे, भाड़ में जाए। अब इनकी मेन बात, ये सबसे अमीर शख्स बने हैं, लेकिन अभी 2021 में, हाल ही में। उससे पहले 2020 तक वो 33वें नंबर पे थे अमीरों में, वर्ल्ड में 33वें नंबर पे आते थे, एकदम से फर्स्ट नंबर पे आ गए, क्योंकि इनके इतने बढ़िया आइडियाज है, इतने फ्यूचरिस्टिक आइडिया, और हर इन्वेस्टर को समझ में आ रही है कि भाई इसकी कंपनी में पैसा लगाऊंगा ना, 1 रुपया लगाऊंगा तो 4 बना के देगी मुझे। सबको समझ में आ गई, इसलिए आज शेयर्स की कीमत पहले $250 हुआ करती थी, अब $850 है। ठीक है, बहुत मेहनती इंसान है, सोच तो ऐसी है, देख ही ली अभी तक, लेकिन स्पीचलेस हूं मैं तो। सोच ऐसी है भैया, बदल देगी दुनिया बदल दे, ऐसी सोच है। ऐसे लोग ही हमको देखने को नहीं मिलते, बहुत टाइम बाद ऐसे हीरोज पैदा होते हैं। ये हीरोज हैं वर्ल्ड के, ये कोई फिल्म के हीरो नहीं है, ये किसी मैच के हीरो नहीं है, किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के हीरो नहीं है, ये दुनिया के हीरो हैं, जो दुनिया को उनकी दिक्कतों से निजात दिलाने आए हैं। तो यही सब था मेरे पास बताने के लिए एलॉन मस्क के बारे में। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।